ये जो वीडियो आपने देखा ये बिहार के बेगूसराय का है। बेगूसराय में कल राहुल गांधी मछली पकड़ने तालाब में उतर गए थे। बिहार में 2-3 दिनों बाद चुनाव स्टार्ट हो जाएगा। इससे पहले जो है तमाम पार्टियों के बड़े बड़े नेता का जमावड़ा जो है वो बिहार में ही लगा हुआ है। चाहे भाजपा हो, एनडीए के किसी भी घटक दल हो या महागठबंधन का कोई भी दल हो, तमाम पार्टी के तमाम बड़े चेहरे इस वक्त बिहार में मौजूद हैं। लेकिन इस बीच जो है सबका ध्यान खींचा राहुल गांधी ने, जब राहुल गांधी बेगूसराय में तालाब में मछली पकड़ने उतर गए। तो सवाल ये है कि जहां सभी नेता चुनावी रैलियां कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, तो राहुल गांधी इस वक्त मछली क्यों पकड़ रहे हैं? तो इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ पूजा मेहरोत्रा है, हमारी सीनियर एडिटर, और मेरा नाम है जयदीप। तो पूजा मैम, हमें ये समझाइए कि राहुल गांधी जो है कल तालाब में उतरे और उन्होंने वहां मछली भी पकड़ा। जो निषाद समुदाय के लोग हैं वहाँ काफी संख्या में मौजूद थे और मुकेश सहनी भी वहां मौजूद थे। तो ये इसका क्या मतलब है कि सभाएं छोड़कर वो इस तरह से तालाब में है? तो इसका क्या मतलब हो सकता है? पहले तो बहुत बहुत स्वागत सबके कि भाई अब चुनाव के समय एकदम निकट बा। और मैं ये कहना चाहूंगी जयदीप, कुछ चीजें समझाई जाती हैं और कुछ करके दिखाई जाती हैं। तो राहुल गांधी इतनी एनर्जी में आ जाते हैं कभी कभी अच्छा। कि वो सही कदम ट्रैक पे जाते जाते ना ट्रैक से पलट जाते हैं। अरे किसी कष्ट को समझना है तो उसके कष्टों को दूर करो, उनसे बात करके, खुद जाल फेंक के, और उसको मतलब आप अब सुनामी का अगर आपके लिए हल्ला है कि सुनामी है, तो मछुआरे अगर समुद्र में जा रहे हैं तो प्रशासन थोड़ी समुद्र में जाएगा कि इनको क्या कष्ट होने जा रहा है, ये कैसे श्रीलंका के बॉर्डर पे चले जाएंगे। अरे क्या कर रहे हैं वो? उनको समझना चाहिए कि राहुल गांधी हैं, उन्होंने एक इमेज पिछले 4 साल में लगातार सड़क पे रह के बनाई। उन्होंने कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक एक पैदल यात्रा कर दी, भारत जोड़ो यात्रा। बिहार गए, बिहार के लिए भी अच्छी शुरुआत की कि वो वोटर्स के लिए बात कर रहे थे और रैली वो पद यात्रा कर रहे थे। अब क्या किया, नदी में चले गए, पोखरा में चले गए। और वो कह रहे हैं जब उनकी किरकिरी होने लगी तो उनको बचाने के लिए साहनी साहब कह रहे हैं कि वो निषाद कम्युनिटी का कष्ट समझना चाह रहे थे। अरे कष्ट समझना है तो पानी में खेल के और हेल के थोड़ी समझा जाएगा। अरे गरीबी है बिहार में, लोग बिहार के गरीब हैं और निषाद कम्युनिटी गरीब है, तो भाई मछुआरे हैं तो गरीब हैं, और उसको आप जाल फेंक के, वो तो फन लग रहा है, वो कहीं भी नहीं लग रहा कि आप उनका कष्ट समझ रहे हैं। तो ये जो पूरा मुझे लगता है कि चुनाव के बीच में इस तरह की चीजें करके राहुल ने बड़ी किरकिरी, तो मेरी नजर में पर्सनली अगर मैं कहूँ, जिस तरह से मैं पूरे चुनाव को देख रही हूँ और राहुल गांधी के पीछे जिस तरह से पिछले आप 10 साल से देख रहे हैं, 15 साल से, कि लोग पड़ जाते हैं, लोग पड़ जाते हैं। आप समझ रहे होंगे कि मैं पूरे आम खुलेआम नहीं बोल रही कि कौन पड़ जाते हैं, लेकिन एक ट्रैक है, उनके भी प्रशंसक हैं, इधर के भी प्रशंसक हैं। तो उनको हर एक कदम को सोच के उठाना चाहिए। जब कोई आपको कह रहा हो अप्पू पप्पू टट्टू पप्पू है, तो ऐसी जगह पे हर एक कदम को बहुत सोच समझ के, बहुत ही इंटेलिजेंट वे में उनको प्रस्तुत करना चाहिए था। और उनका कल जो वो निषाद कम्युनिटी का जो कष्ट समझ रहे थे पोखरा में उतर के और कूद के, मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी को इससे बचना चाहिए। अभी 3 दिन और हैं, आज 3 तारीख हो गई, 6 मतलब मुझे लगता है कल चुनाव सारी रैलियां वगैरह बंद हो जाएंगी और 6 को ही वोटिंग है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को थोड़ा और स्ट्रांगली बिहेव करना चाहिए। और पोखरा में मछली पकड़ने से वोटर नहीं पकड़ाते हैं, ये उनको ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन जो भले ही उनकी किरकिरी हो गई हो इस घटना के बाद, इस तरह के पोखर में उतर जाने के बाद, लेकिन कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि उनकी मंशा कुछ और थी। क्योंकि जो बिहार में, जो खास करके बेगूसराय सीट पे और पूरे बिहार में भी निषाद समुदाय जो है वो अच्छी खासी संख्या में है और कई वोटर्स भी हैं। तो इसके तो अगर आप जरा कुछ आंकड़ों से हमें समझा दें कि कितने परसेंटेज, क्या कितना वोट क्या रहने वाला है, समीकरण क्या रहने वाला है? बेगूसराय की ही बात नहीं करते हैं। देखिए, चुनाव जब होता है तो किसी एक राज्य का चुनाव है, तो वहां पे पूरे राज्य में अगर हम 243 सीट की बात करें तो बड़ी कम्युनिटी है ना, और 9.6% निषाद कम्युनिटी है, लेकिन मल्लाह कम्युनिटी उसमें 2.6% ही है। लेकिन उसके लिए अब आपको मुसहर जाति को अगर समझना है तो आप जाके चूहा थोड़ी मारोगे, है ना। तो आपको ये समझ, अब बिजनेस सोनार है, अब सोनार के बिजनेसमैन को मारा जा रहा है, तो आप जो है वहां दुकान खोल के बैठ के कष्ट समझेंगे कि आप वहां के लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की कोशिश करेंगे। मछुआरों के कष्ट, मछली पकड़ना तो उसका काम है,
तो मुझे ये लगता है कि अगर राज्य में ये ऐसा लगता है कि आप 9 अपना शौक पूरा करना चाह रहे हैं। शौक पूरा करना चाह हाँ। रहे हैं, या आप जो गेन करना चाह रहे हैं ना, कि आपको लग रहा है कि सोशल मीडिया पे मैं वायरल हाँ, हो हाँ, जाऊंगा। हम्म, और सहनी साहब भी कह रहे हैं कि लोगों के पेट में दर्द होने लगा क्योंकि हम्म, वो निषाद कम्युनिटी की कष्ट को समझना चाह रहे थे। अरे निषाद कम्युनिटी का कष्ट, गरीबी, एजुकेशन ना हम्म, होना, हम्म, है ना, हम्म, उनके पास उतनी अपॉर्चुनिटीज ना होना, बिल्कुल, ये सब भुखमरी है, होना। भुखमरी होना। हम्म, तो आप क्या कर रहे हो, खुद सहनी साहब क्या कर रहे हैं, मतलब 10% मान लेते हैं, हम्म, लमसम 9.6% हम्म, निषाद कम्युनिटी की बात की जा रही है कि है। हम्म, तो और उसमें 2.6% मल्लाह कम्युनिटी है। हम्म, तो ये मल्लाह कम्युनिटी जो जाके वहाँ पे जाल पकड़ के मछली पकड़ रही हो, तो हम्म, काम है ना। काम के लिए आप जो है इतने बड़े नेता को आप वहाँ कुदाए दे रहे हो। हम्म, मतलब मुझे तो ये सच बता रही हूँ कि मैं हम्म, आंकड़ों की भी बात करूँ हम्म, तो खगड़िया, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, ये हम्म, सारी जो सीटें हैं, इसमें हर जगह बोलबाला तो है, जी। लेकिन इसको कैसे जीतेंगे उस पे काम करना चाहिए था। हम्म, अगर सोशल मीडिया और मछुआरा पकड़ने से ही हम्म, जीत जाते, हम्म, तो अगर आपको याद हो अपने शिवराज सिंह चौहान हो, हम्म, या फिर खुद नीतीश कुमार हो, हम्म, और या आप शरद पवार की बात करें, हम्म, तो पानी में भीगते हुए भाषण नहीं दे रहे होते और वो वीडियोस वायरल ना हो रहे होते, हम्म, और उसके बाद उनका टेन्योर जो चेंज होता है वो ना हुआ होता। हम्म, ये करने के बाद, पानी में कूदने के बाद, बॉडी दिखाने के बाद वोट नहीं मिलते हैं। हम्म, और जितना मैं जितनी चीज़ों को गहराई से देख पा रही हूँ, हम्म, जितने लोग फील्ड पे हैं, हम्म, सब देख रहे हैं कि सामने कैमरे के वो लोग कुछ बोल रहे हैं, हम्म, और पीठ पीछे कुछ लोगों को जब गिल्ट फील होता है तो पीछे आके कहते हैं हमारा वाला सीन काट दीजिएगा, हम्म, काहे कि हम वोट तो कहीं और ही देंगे, अच्छा। है ना। हाँ, तो इस तरह की भी रिपोर्ट आपको हाँ, मिल जाएगी हाँ, देखने के लिए। 65 सीटें हैं हम्म, ऐसी जहाँ पे निषाद कम्युनिटी की प्रेजेंस है। अच्छा 65 सीटें। 65 सीटें अच्छा। हैं, और मुझे लगता है कि ये सारी जो सीटें हैं उस पे हम्म, थोड़ा काम करने की ज़रूरत थी। अगर वो डोर टू डोर जाके कैंपेन करते, या हम्म, देखिए, कल मोदी जी का भी बहुत बड़ा रोड शो था। हम्म, उन्होंने एक साथ 14 विधानसभा सीटों पे जो है हम्म, एक बार में बिल्कुल। धावा बोल दिया। हम्म, सिवान में अगर अमित शाह जाते हैं, एक भाषण देते हैं, हम्म, या योगी जाते हैं, हम्म, तो वो 8 सीटों के लिए एक सिवान के किसी एक जगह पे जाते हैं, तो हम्म, 8 विधानसभा सीटों को लगभग कवर हो लगभग कवर जाता। करते हैं। आप बेगूसराय जा रहे हैं, हम्म, 5 सीटों के लिए कवर हम्म, कर रहे हैं। तो आपको ये सोचना होगा कि हमारी बिहार में अगर 65 सीटों पे प्रेजेंस है, और ये वो वक्त है जब एक सीट और एक वोट बहुत इंपॉर्टेंट बिल्कुल। है, ऐसे में उनको थोड़ी बिल्कुल, मेच्योरिटी बिल्कुल। और लानी चाहिए। हम्म, और मैं ये कहना चाहूँगी हम्म, कि सीटों के बंटवारों में, जैसे पूर्वी चंपारण में बहुत बड़ा है, हम्म, फिर आप ईस्ट चंपारण की बात करें, वहाँ पे हम्म, मुजफ्फरपुर में, वैशाली में, हम्म, ये सारी जगहों पे काफ़ी निषाद कम्युनिटी के हम्म, लोग हैं, हम्म, है ना। तो इनको थोड़ा सा और मजबूत होके 1-2 दिन बचाए, हम्म, थोड़ा और स्ट्रांगली इनको बात करनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और है कि इस राहुल गांधी ने जब कल बेगूसराय पहुंचे थे, तो उसके बाद जो है कई सारे नेताओं का उस पे जो है नेताओं की प्रतिक्रिया भी आई है। जी, जी। और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ हाँ, भाजपा के ही नेता सिर्फ हों। भाजपा के ही नेता नहीं है। हाँ, बिल्कुल। तो मैं कुछ नेताओं का नाम लेता हूँ, जैसे तेज प्रताप यादव का आज जो बयान आया है, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो है ज़िंदगी भर मछली ही पकड़ते रह जाएँगे हाँ। और देश अंधकार में चला अच्छा, जाएगा। मैं तेज प्रताप हाँ, की एक बात और बोलना हाँ। चाहती हूँ। अभी तक उनके कई वीडियो आते थे जिसमें उनको बेवकूफ़ हुँ, जैसा हुँ, हुँ, पोर्ट्रे किया जाता हुँ, था। सेम विद नीतीश कुमार। भाई हुँ, नीतीश कुमार रैलियाँ कर रहे हैं ना, सभाएँ कर रहे हैं। बिल्कुल। उनको बीमार कह के तुम लोगों ने एक-एक फुटेज दिखा के हुँ, बीमार बता एक दिया, नैरेटिव चलाया आपने। नैरेटिव चलाया। हुँ, लेकिन कई ऐसे नेता जिनका मैंने इंटरव्यू लिया, उन्होंने हुँ, कहा कि नहीं, वो पूरी तरह स्वस्थ हैं। हुँ, हाँ, देखिए, एक एज के बाद आपके शरीर में कुछ बदलाव आते हैं। बिल्कुल। सेम विद तेज प्रताप। हुँ, तेज प्रताप जब से आरजेडी से अलग हुए, अपनी हुँ, पार्टी बनाई है, तो एक मैच्योरिटी उनमें दिख रही हुँ, है। हुँ, और जिस तरह के सवाल जवाब में वो कमेंट मार रहे हैं, हुँ, वो बड़े पंचिंग कमेंट है। बिल्कुल। क्यों जयदीप? बिल्कुल। और मजा आ रहा है उनको देख के। उनको लग रहा है कि एक मंझा हुआ नेता, और मुझे लगता है कि वो ज्यादा स्मार्ट बन के उभरे हैं। कहते हैं ना कि जब माँ के साये से आप निकलते हैं तो आप थोड़े और मेच्योर हो जाते हैं। हुँ, सेम विद तेज और प्रताप। सबसे बड़ी बात है कि सक्रिय भी फुल हैं वो। फुल है।
चाहे वो राहुल गांधी आए उस पर भी बयान देते हैं, हाँ, हाँ। अमित शाह है उस पर भी प्रतिक्रिया देते जी, हैं, जी। मोदी पर भी प्रतिक्रिया दे रहे जी, हैं। बिल्कुल। तो हाँ, तो एक राजनीति में बिल्कुल जो सेंट्रिक राजनीति और कर रहे हैं। ऐसे वैसे बयान नहीं है तेज प्रताप के। हाँ। तेज प्रताप के बयान सुने जाने लायक हाँ, और एक मैच्योर बयान जैसा उनका बिल्कुल। बयान है। और ये जो आपने वो बताया और वो नहीं बताया आपने रवि किशन वाला, हाँ, कि रवि उन्होंने किशन कहा वाला। कि जितना मछली आया है ना उतना ही वोट वोट भी आएगा। आएगा। हाँ, उन्होंने कह दिया कि जितना मछली राहुल गांधी पकड़े हैं उतना ही वोट भी मिलेगा उनको इस चुनाव तो में। ये देखिए ये कॉमेडी ही बन गई है। हाँ। इन चीजों से थोड़ा जब आपके पीछे बहुत सारे लोग पड़े हों हम्म, तो आपको ना बिल्कुल टारगेटेड काम करना चाहिए। हम्म, आपको निषाद कम्युनिटी के लिए काम करना था, आप मल्लाह के साथ जाते, वहां बैठते जैसा कि बैठे हुए थे। अब मुझे मुकेश सहनी पे भी हंसी आई कि वो तो अपना वो बनियान पकड़ के बैठ गए और उसके बाद जाल फेंका। अरे उससे क्या हो जाएगा भैया, हर किसी का एक काम होता है जिसको वो करता बिल्कुल है कि नहीं। तो मुझे और मुकेश सहनी के मुझे लग रहा है कि महागठबंधन ने किस दबाव में उनको 18 सीटें दी है और डिप्टी सीएम घोषित किया है। अब ये तो चलो 6 तारीख को ही एग्जिट पोल जैसे ही आने शुरू होंगे, मुझे लगता है ये पता चल ही जाएगा। बिल्कुल। जी। तो बिल्कुल मैम, आपने विस्तार से बताया हमें कि राहुल गांधी जो है, जो कल बेगूसराय में उन्होंने जो मछली पकड़ने का काम किया है, उसके बाद जो है किस तरह की बिहार की राजनीति में गर्माहट एक पैदा हुई है राहुल गांधी को लेके, राहुल गांधी के खिलाफ भी और कुछ कुछ राहुल गांधी के समर्थन में भी, जैसा कि मुकेश सहनी जैसे लोग जो है उस पर पूरा लीपापोती करते नजर आए हैं पिछले 2 दिनों में, 1 दिनों में। तो लेकिन इस पर आपका क्या कहना है, आपको ये उनका एक्शन कैसा लगा जब वो खुद तालाब में उतर गए मुकेश सहनी के साथ, मुकेश सहनी भी जाल फेंक रहे हैं तालाब में, तो ये आपको कैसा लगा? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखें और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया.com।